आप प्रवेश कर रहे हैं ये प्रयागराज कुंभ मेले की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और ये चुंगी की तरफ से जब आप जाएंगे संगम के गेट के आगे, तो इस तरह का एक और गेट आपको मिलेगा। और बगल में आप बाएं हाथ पे देखिए गेट के, और यहाँ पर एक बड़ा सा मीडिया सेंटर बना हुआ है। तो आज आपको हम महाकुंभ के संगम का पूरा टूर कराने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अब देखिए कि लगातार काम हो रहा है। मीडिया सेंटर ये बड़ा सा बना हुआ है महाकुंभ के लिए, और यहाँ पर सभी जो पत्रकार हैं और मीडिया कर्मी हैं सभी को यहाँ पर ठहरने की उचित व्यवस्था और अच्छी खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो आप देखिए कि लगातार काम चल रहा है, और इस तरह से लोग जो है यहाँ पर स्नान के लिए भी पहुँच रहे हैं तमाम श्रद्धालु, और साधुओं की आवाजाही भी लगातार हो रही है। हर दिन जो है अखाड़ों की पेशवाई भी होती है, अलग अलग अखाड़ों की। इसके अलावा जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियों की यहाँ पर भरमार है, और सभी पर जो है कुछ न कुछ सामान है, चाहे वो बांस बल्ली हो, चाहे वो कुर्सियाँ हों, टेंट हो। और आगे इस तरह से हम प्रवेश कर रहे हैं, और अभी हम संगम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आगे अलग अलग सेक्टर्स में इसे बांटा गया है, पूरे 22 सेक्टर्स में बांटा गया है इस बार महाकुंभ के पूरे एरिया को। अब देखिए कि हर जगह टेंट वगैरह बनाया गया है, और हनुमान बड़े हनुमान जी जो नौलखा हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, आगे उनका बड़ा एक भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और वहाँ से एक किला भी आपको दिखेगा, उसके आगे ही संगम का पूरा घाट है। तो उधर ही हम चल रहे हैं अभी। तो आप देखिए कि इस तरह की बसाहट भी है, और लगातार जो है काम जारी है। हालांकि अब ज़्यादातर काम कंप्लीट हो गया है, और चूँकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। अब देखिए कि ये अब हम संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब दाहिने तरफ जो है ये नौलखा हनुमान जी हैं, और ये प्रवेश हम कर रहे हैं संगम की तरफ। और बाएं तरफ आप देख रहे हैं कि जो पुल है उस तरफ जो है पूरा का पूरा अखाड़ों का जो है शिविर है वो बना हुआ है, अलग अलग अखाड़ों का। और इस तरफ संगम है दाहिनी तरफ, जिस तरफ हम इस समय चल रहे हैं। तो संगम की तरफ चल रहे हैं, और बाएं तरफ जो है नदी के उस पार सभी अखाड़ों का जो है सेक्टर्स वहाँ पे भी बना हुआ है, और दाहिनी तरफ भी तमाम सेक्टर्स में बटा हुआ है। अब ये देखिए, ये 14 रत्नों का एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर भी आरती होती है। और आगे भी एक अलग अलग जो है घाट के नाम दिए गए हैं। जैसे ये पिछला था, ये हरिहर घाट था। इसके अलावा एक और घाट है, वहाँ पर भी जो है मुख्य आरती होती रहती है, सालों से हो रही है। और आपको शाम के समय जो है आरती सुनाई देगी। जैसे यहाँ पर भी आरती होती है, जैसे
बनारस में होती है आरती, ठीक उसी तरह देखिए आप बाएं तरफ आरती का के लिए जो है चबूतरे बनाए गए हैं। और अभी तो तमाम दुकानें यहाँ पर हैं, लेकिन इन दुकानों को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं और धीरे धीरे दुकानें सब हटाई जा रही हैं, क्योंकि मेला के समय जो है यहाँ पर दुकानों के लिए जगह नहीं रह पाएगी, इतनी भीड़ होगी। तो इस वजह से सभी दुकानों को हटाने का जो है आदेश दे दिया गया है। और अब हम संगम क्षेत्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर पहला जो थाना पड़ता है महिला थाना, ये संगम है और इसके आगे थाना संगम है। और दाहिने साइड भी तमाम तरह के जो है सेक्टर्स में बटे हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई खो जाता है तो उसके लिए डिजिटल व्यवस्था की गई है, एक अत्याधुनिक शेर उसके लिए बनाया गया है, टेंट बनाया गया है। तो अभी तो कुछ दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सब दुकानें जो है हटा दी जाएंगी पूरी तरह से और प्रशासन की ही सारी व्यवस्था होगी और श्रद्धालु सुचारू रूप से आवागमन कर सके, ये सभी व्यवस्था। ये तमाम दुकानें वो हैं जो इसमें जल ले जाने के लिए डिब्बे लोग बेच रहे हैं इस तरह से। इसके अलावा तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। और अब हम घाट की तरफ आ गए हैं, तो आप देखिए कि घाट पर भी इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। जो रेत है किनारे, घाट के किनारे जो रेत है, चूँकि अब लोग स्नान करेंगे तो उसके बाद जो है उनके पैरों से जो है जो रेत है वो कहीं इधर उधर ना जाए या लोगों को कोई समस्या ना हो, इसकी वजह से ऊपर जो है शरबत को बिछाया जा रहा है। शरबत का ये जो पूरा का पूरा पौधा है तमाम काट के लाया गया है और ये पूरा संगम के घाटों के किनारे किनारे इसे बिछाया जा रहा है, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो स्नान करके आएंगे उनको किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि ये जो शरबत जहाँ जहाँ बिछाया गया है उससे बालू जो है नीचे चला जाता है। तो आप देखिए कि ये तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऊँट यहाँ पर ऊँट हैं जिस पर लोग सवारी करके थोड़ा आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो आप देखिए कि तमाम ऊँटों को लेकर लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो अपने उनका व्यवसाय भी चल रहा है। उसी तरह से नाव की जो व्यवस्था है, आप देखिए किनारे किनारे हज़ारों की संख्या में नावें हैं और इन नाव से लोग जो है संगम का विहार करते हैं। और पूरा का पूरा जो ये घाट है, संगम का घाट है, वो उस पर देखिए व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त की गई है। इस बार का जो एरिया है पूरे संगम क्षेत्र का वो बढ़ा दिया गया है, चूँकि इस पर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट है वो इस बार 5,400 समथिंग का करोड़ का जो है बजट है। तो उसका जो पैसा है वो खर्च किया जाना है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम पीपा पुल बनाए गए हैं, 22 पीपा पुल इस बार, पिछली बार 22 थे, इस बार 30 पीपा पुल बनाए गए। तो आप पानी देखिए, गंगा का संगम का जो जल है, इसकी सफाई के लिए भी तमाम जो सफाई कर्मी लगाए गए हैं, जो लोग चढ़ा रहे हैं, जो जल लोग जो संगम में अर्पण कर रहे हैं, फूल माला, इसके अलावा धूप बत्ती, तो उन सभी को निकालने के लिए भी, क्योंकि लोगों की आस्थाओं का भी सम्मान रखना है, इसलिए उसकी सफाई के लिए अलग अलग सफाई कर्मी भी रखे गए हैं जो साफ़ सुथरा रख सकें संगम, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और आप देखिए लगातार काम भी चल रहा है और तमाम अर्धसैनिक बल के जवान भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार जो है घाट को और डेवलप करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और साफ़ सफाई के लिए भी सफाई कर्मचारी पूरी तरह अपने कार्य को लगातार कर रहे हैं। एक भी दिन का
कहीं छूट न जाए, इसके लिए हैशटैग मैदान साफ नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है। तो आप देखिए कि पूरा जो ये मेला क्षेत्र है उसे पूरी तरह से साफ सुथरा और कोई भी कमी नहीं रखने न होने पाए, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। और इस मेला क्षेत्र में तमाम लोग जो है लगातार जो है यहाँ पर उनकी आवाजाही हो रही है और धीरे धीरे ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनके आवागमन को भी रोक दिया जाएगा, चूँकि इतने श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर और उन श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था हो पाए, उनके लिए कोई समस्या ना हो पाए, आवागमन में कोई दिक्कत ना हो पाए और किसी तरह की कोई भगदड़ ना होने पाए, तो उन सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुचारू तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि ये इतना लंबा 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक चूँकि ये मेला चलना है, तो इस वजह से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए आगे एनडीआरएफ के लोग हैं, इसके अलावा नाव की जो जिस तरह से व्यवस्था की गई है वो कुल मिलाकर, चाहे वो पुलिस, यूपी पुलिस के जवान हो और सैनिक बल हों, एनडीआरएफ की टीमें हों, तो इस सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। नगर निगम हो, ये सभी लोग जो है काम पर लगे हुए हैं। तो 60,000 के आसपास जो है जवान तैनात किए गए हैं और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हर तरफ नावें आपको दिख रही हैं, किनारे तो नाव हैं ही, क्योंकि ये अभी पहले की तस्वीर है जब ज़्यादा भीड़ नहीं है, और जब भीड़ होगी तो कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा जो संगम का एरिया है सिर्फ लोगों के सिरों से भरा पड़ा दिखाई देगा। हर तरफ जगह नहीं होगी और हर तरफ सिर्फ जो दर्शन करने वाले होंगे, जो डुबकी लगाने वाले होंगे इस महाकुंभ में, वही यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी तो ये पूरा का पूरा जो पीपा पुल है वो भी आपको खाली दिखाई दे रहा होगा और ये माँ गंगा की जलधारा है। और आप देखिए इस नदी के उस पार देखिए तमाम जो टेंट हैं वो बने हुए हैं और वो सभी शिविर हैं सभी अखाड़ों के। इसके अलावा इस साइड जो है ये तमाम सेक्टरों में बांटा गया है और काफ़ी तेज़ी से ये जलधारा चल रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर आरती भी हो रही है और जैसा कि मैंने बताया था कि आरती शाम को ये आरती जो हो रही है ये शाम को करीब 6:30 बजे स्टार्ट होती है और 7:30 तक चलती है। जैसे बनारस में जो है घाटों पर आरती का जो नियम है और उसी तरह से प्रयागराज और संगम की घाटों पे भी इस तरह का आयोजन लगातार सालों से होता रहा है। इसे विधिवत तरीके से हर दिन आम दिनों में भी कराया जाता है। तो लगातार जो है हम इसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए कि घाटों पे भी इस तरह की व्यवस्था चल रही है कि उसे जो भी श्रद्धालु हैं उनको जगह की कमी ना होने पाए, तो इसलिए घाटों की जो संख्या है लंबाई है उसे बढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, स्नान करने में समस्या ना हो, जगह में समस्या ना हो, क्योंकि